साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ जो कमेंट्स रह गए थे उनके रिप्लाई करने जा रहा हूं। तो जिन भी किसान साथियों ने कमेंट किए थे वो अपने कमेंट्स के रिप्लाई सुन लें ताकि वो उनका लाभ उठा सकें। सबसे पहला कमेंट यहां पर गौरव चौधरी जी का है। वो पूछना चाह रहे हैं कि काली सरसों की पैदावार ज़्यादा होगी या पीली सरसों की। तो उनके इस सवाल का जवाब है कि काली सरसों की पैदावार ज़्यादा रहेगी। पीली सरसों की बुवाई के क्या फ़ायदे हैं? पीली सरसों की बुवाई के ये फ़ायदे हैं कि पीली सरसों की पैदावार बेशक क्विंटल 2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से कम हो, लेकिन उसका रेट आपको 1000 से 1500 रुपये फालतू मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि उसका तेल कंटेंट 42% निकलेगा, जबकि काली सरसों में कुल 33% तक ही तेल निकल पाता है। अगला पॉइंट ये है कि पीली सरसों की हार्वेस्टिंग आपको थोड़ा कठिन होगी और काली सरसों की हार्वेस्टिंग थोड़ी आसान हो जाती है। तो इसीलिए काली सरसों की बुवाई सजेस्ट करी जाती है जिन किसान भाइयों को थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बुवाई करनी है या सेल करने के लिए बुवाई करनी है। और जिन किसान भाइयों को अपने घर की पिलाई के लिए बुवाई करनी है उन्हें पीली सरसों की बुवाई सजेस्ट करी जाती है। आप सजेस्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लगे आप बुवाई कर लीजिए। ठीक है, घाटा किसी में भी नहीं है। अगला पॉइंट है यहाँ पर यूज़र आनंद जी का। ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रदर चकोरी की बुवाई की मशीन बताएं। तो देखिए मशीन आ चुकी है, उसका ट्रायल चल रहा है और 1-2 बुवाई उससे हो चुकी है। लगभग 3.5 फीट के बेड पर वो 7 लाइन लेकर चल रही है और इसका एक्सपेरिमेंट सफल होते ही आपको ज़रूर वीडियो दी जाएगी और बहुत जल्दी दी जाएगी। मैं इस पर काम भी कर रहा हूँ। ठीक है, अगली बात, पेंडली मैथिलीन का उपयोग चकोरी में किस टाइप से किया जाता है? तो देखिए जब हम बुवाई कर रहे होते हैं तो बुवाई करते समय पर इसका छिड़काव किया जाता है पानी में, और जब बुवाई करी जाती है जैसे बरसीम की बुवाई होती है पानी में बुरकाव करके, उसी टाइप से यहाँ चकोरी की बुवाई होती है बुरकाव करके और उसके ऊपर से दवा का छिड़काव कर दिया जाता है। ये एक बिल्कुल रियल प्रोसेस है, उसका मैं आपको जल्दी ही वीडियो देने वाला हूं कि आप इस टाइप से चकोरी की बुवाई करके खरपतवार से निजात पा सकते हैं। अजय जी का ये पूछना चाह रहे हैं, सर धान की गोब में सूढ़ी है तो इसमें क्या लगा सकते हैं? देखिए भाई, अब धान में बालियां आ चुकी हैं और गोब में अगर सूढ़ी है तो अब उसका कुछ नहीं हो सकता। और अगर आप उससे ज़्यादा परेशान हैं कि बालियां सूखी ज़्यादा निकल रही हैं, सफ़ेद ज़्यादा निकल रही हैं, तो आप एक हल्का स्प्रे वहाँ पर साइफर का कर दीजिए, जिसके माध्यम से आपको लगभग 5 से 7 दिन का एक राहत मिल जाएगी, जिसकी वजह से वो गोब में सूढ़ी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी और आपका धान टाइट हो जाएगा या पकने की स्टेज में पहुँच जाएगा। ठीक है, और बाकी इसका कोई ज़्यादा समाधान नहीं है। और अगर दूसरी किन्हीं भी हैवी कीटनाशकों का उपयोग करेंगे तो बालियां भी काली पड़ जाएंगी। अगला कमेंट यहाँ पर सुधीर यादव जी का है। ये कह रहे हैं कि बहुत सुंदर जानकारी सर, मुफ्तीगंज जौनपुर से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पूनम चौधरी जी का कमेंट है यहाँ पर कि सर सरसों के सीड की मात्रा बताएं। तो देखिए 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों के सीड की मात्रा लगभग रहती है। अगर घर का सीड बुवाई कर रहे हैं तो 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों का बीज जरूर लें। और कंपनी जो भी देती है हाइब्रिड बीज, उस पर लिखा भी होता है कि आप इतनी क्वांटिटी 1 एकड़ जमीन में बुवाई करें। अगर आप बुरकाव के माध्यम से बुवाई कर रहे हैं तो वहां पर आप प्रति एकड़ लगभग 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक बीज फालतू जरूर ले लें। अगर इतने कम बीज की बुवाई करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। अगर आप कूण में बुवाई कर रहे हैं तो आप उतनी ही मात्रा बुवाई कर सकते हैं जितनी की कंपनियां सजेस्ट करती हैं। पूनम जी का दूसरा कमेंट है यहाँ पर। ये कहना चाह रहे हैं कि डीएपी नहीं मिल पा रही है तो इन्हें क्या करना चाहिए? तो देखिए अगर डीएपी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप यहाँ पर सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए और 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट फिलहाल में बुवाई कर दो प्रति एकड़ के हिसाब से। और आगे जब आप पहला पानी लगाएं तो यूरिया खाद के साथ में आप डीएपी का घोल बनाकर 5 से 6 किलोग्राम घोल बनाकर पानी के साथ में, यूरिया खाद के साथ में मिला के पानी के साथ चला देना। वो सबसे अच्छा एक ट्रीटमेंट मिल जाएगा और इससे आपके खेत में डीएपी अगर नहीं भी लगेगी तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि इन्होंने कहा है कि 1509 धान में इन्हें अच्छा प्रॉफिट हुआ है और इनको 40 बीघा ज़मीन में 152 क्विंटल धान हुआ है, लगभग 4 क्विंटल प्रति एकड़ से कुछ कम बैठा है। तो अच्छा उपज रहा है इस बार, तो अच्छी बात है। अगर आपने ये ट्रीटमेंट फॉलो किए और आपको उपज अच्छी मिली है तो बहुत बहुत बधाई। और अगला कमेंट है यहाँ पर विकास जी का, और ये कह रहे हैं राम राम जी, राम राम साहब, और धान शेड्यूल के अगली वीडियोस का इंतज़ार कर रहे हैं। ये तो जल्दी आने वाली हैं और जैसे ही आएंगे मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा और वीडियो आपको मिलेगी। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि सर चने की बुवाई में क्या लगाना चाहिए? तो देखिए जो भी खाद आप सरसों की बुवाई में लगा रहे हैं या जो भी खाद आप मटर की बुवाई में लगाते हैं वही खाद चने की बुवाई में भी लगानी है।
आप यूरिया 35 किलोग्राम लें, डीएपी 50 किलोग्राम ले सकते हैं। अगर डीएपी नहीं है तो सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम मिला लो। और उसके साथ में आप पोटास अगर नहीं मिलता है कोई दिक्कत नहीं है, 20 से 25 किलोग्राम यहाँ पर राख मिला के आप चने की बुवाई करना। और चने को ट्रीट जरूर फंगीसाइड से करना, अगर चने को ट्रीट नहीं किया तो आपको रोग परेशान कर देंगे, ठीक है। और जो प्रोसेस बताया गया है उसी के टाइप से आप ट्रीट करके उनकी बुवाई कर सकते हैं। लाल सिंह सैनी जी का ये कहना चाह रहे हैं, सर जी नेपियर घास के बारे में, घास लगाना है 4 एकड़ में, तो इन्हें नेपियर घास की वीडियो के बारे में ये पूछना चाह रहे हैं। तो मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि नेपियर घास पर भी एक वीडियो आए। और अगला कमेंट है यहाँ पर अरव शाक्य जी का, ये कहना चाह रहे हैं खरपतवार रोकने के लिए क्या लगाएं। चकोरी में खरपतवार रोकने के लिए पेंडिलीमेथिलीन सबसे अच्छी दवा है। 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसे लगाकर खरपतवार रोक सकते हैं। और यहाँ पर निखिल चौधरी जी का कमेंट है, पेड़ी गन्ने में लंबाई तो ठीक है पर मोटाई नहीं बढ़ रही है, गन्ना पतला है, चूना गंधक नीला तोता और ह्यूमिक फेरस 5 किलोग्राम एमओपी पानी के साथ में 2-3 बार चला लिए। और इसके बाद में फिर ये कह रहे हैं कि 05234 और एक बार 0050 भी लगा लिया, फिर भी मोटाई नहीं बढ़ रही है। हो सकता है आपके खेत में गन्ने का फुटाव बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से गन्ने को प्रॉपर पोषक तत्व ना मिलने की वजह से या कम मात्रा में पोषक तत्व मिलने की वजह से मोटाई ना बढ़ रही हो। एक बारी कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हो। एक बैग लगभग 1 एकड़ ज़मीन में कैल्शियम नाइट्रेट का बुरकाव करके देख लो, इससे आपको ज़रूर राहत देखने को मिलेगी। भाई चुकंदर के बारे में भी जानकारी दो। देखो कोशिश करता हूँ चुकंदर के बारे में भी आगे वीडियो आए। और अगला कमेंट है यहाँ पर अनवी मिश्रा जी का, ये कह रहे हैं कि आलू में खुजली हो जाती है, 2 साल से काला हो जाता है और पहले उसी खेत में बहुत साफ निकलता था। कुछ बोरॉन की कमी है खेत में और बोरॉन डाल दीजिए। 3 किलोग्राम सुहागा प्रति एकड़ के हिसाब से आलू की बुवाई करने से पहले डाल दो और खेत में अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा चूना लेना कम से कम 10 से 12 किलोग्राम और उसके साथ में गंधक ले लेना 3 किलोग्राम और सुहागा 3 किलोग्राम मिला के खेत में बुरकाव कर दो। और बुरकाव करने के बाद में खेत में जुताई करके पानी लगा के और तब बुवाई करो, आपके खेत में आलू साफ़ सुथरा निकलेगा, ठीक है। और अगला कमेंट है मनीष वत्सी का, ये कह रहे हैं कि सफ़ेद बालियाँ इनके खेत में बहुत ज़्यादा निकल रही हैं और तने में सूंडी है। देखिए अब कुछ नहीं हो सकता, आप बेशक कुछ भी लगाओ उससे बालियाँ काली और ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन अब कोई लाभ नहीं है। आपको जब गोभ में गिड़ार थी उस समय पर इसके ट्रीटमेंट करने चाहिए थे, अब ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता इससे। अगला कमेंट है सुरेंद्र जी का, ये पूछना चाह रहे हैं कि हापुड़ से हैं और ये पूछना चाह रहे हैं कि इन्हें पौधा गन्ने में 600 ग्राम नीला तोता और 1.5 किलोग्राम हरा कशिश ये सारा कुछ चला दिया है और गन्ना इनका ठीक ठाक चल रहा है। अगला कमेंट इन्होंने पूछा है कि पीताम्बरी सरसों 15 अक्टूबर तक लगा सकते हैं या नहीं। हाँ सरसों आप लगा सकते हो 15 अक्टूबर तक, क्या दिक्कत आ रही है, आप लगाओ और बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और ये पूछना चाह रहे हैं कि 6 किलोग्राम यूरिया के साथ में सभी को मिलाकर लगा सकते हैं पेड़ी करने में या नहीं। हाँ आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। और अगला कमेंट है यहाँ पर सर हाइब्रिड सीड्स तो नहीं डालने चाहिए, न्यू ही डालने चाहिए। देखिए हाइब्रिड सीड में 45S40 को बढ़िया हाइब्रिड सीड है और अगर आपने पिछले साल इसे लिया है और आपके घर का है तो आप इसमें कार्बेंडाजिम 50% 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से ट्रीट करके इस बार बुवाई करो और पैदावार आपको पिछले बार की ही अपेक्षा अच्छी मिलेगी और उतनी पैदावार तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, ठीक है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगला कमेंट अंकुश भारद्वाज जी का है, ये कह रहे हैं लगभग क्या रेट रहते हैं, कम से कम 700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इस बार का रेट है चकोरी का। ये रेट फिक्स हो गए, मेरी बात हो चुकी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। प्रवीण मिश्रा जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर जानकारी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सुधीर यादव जी का कमेंट, सुंदर जानकारी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और नवीन रूहिल जी, राम राम डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पर एक बारिश होने पर 1 महीने तक धान में पानी नहीं लगाना पड़ता है, तो हम कैसे घोल बनाकर इसे छोड़ सकते हैं, आप इसकी डोज बताएं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पानी में दवा नहीं चला सकते हैं तो उसका स्प्रे के माध्यम से दवा दी जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगले बार जैसे ही धान की रोपाई का समय होगा उससे पहले आपको ज़रूर गाइडलाइंस मिल जाएंगी और उससे आपको ज़रूर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अजय जी का कमेंट है कि धान में गोब में सूंडी है, सूंडी मरता भी है क्या, वाइट वालियाँ निकल रही हैं। तो अगर वाइट वालियाँ निकल रही हैं, देखिए अब तो कोई इंतज़ाम इसका नहीं हो सकता।
जो भी बालियाँ निकलनी थी या जो नुकसान होना था वो हो चुका है। अब अगली बार कोशिश करना, सबसे पहले अगर ट्रीटमेंट करोगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगला कमेंट यहाँ पर मोटिवेशनल वर्ल्ड ये कहना चाह रहे हैं, भाई साहब टेम्परेचर बहुत है, वेट करें, 37 डिग्री चल रहा है। अगेती बिजाई के लिए आप वेट मत करो, अब तो बुवाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जर्मिनेशन भी अच्छे हो रहे हैं अब तो, कई खेतों में जर्मिनेशन बहुत अच्छा हुआ है। और हिमानी चौधरी जी, ये कमेंट है इनका कि हमारे गन्ने के ऊपर डांडी बारीक हो गई है, कौन सा खाद डालें? तो आपके खेत में पहले सूंडी रही होगी और सूंडी खत्म होने के बाद में अब ऊपर गोब नहीं खुल पाई होगी। ये सूंडी के ज़्यादा हैवी इफेक्ट की वजह से होता है और अब वो गन्ना ऊपर रुक जाएगा। अगर पेड़ी गन्ना है तो आप परेशान ना हो, अगर पौधा गन्ना है तो पौधा गन्ने में अब आप नीला तोता यूज़ करिए, लगभग 1200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर घोल बनाकर लगा रहे हैं तो 600 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बनाकर दे दीजिए, वो सबसे अच्छा सॉल्यूशन रहेगा और 8 से 10 दिन में आपको गोब खुल जाएगी, ये आपको राहत देखने को मिलेगी। पंकज राठी जी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। और कपिल जी कह रहे हैं लिक्विड 5C की मात्रा कितनी है? 250 ml मात्रा आपको लेनी है। और अगला कमेंट है यहाँ पर कि चींटियों के लिए भी काम करेगा क्या? तो देखिए, सुहागा और ये चूना पाउडर, ये सभी खाना सोडा, ये चींटियों पर काम करता है और बहुत अच्छा काम करता है। एक बार ये आप लगा कर रिजल्ट देखिए। और यहाँ पर नंद किशोर जी का कमेंट है, क्या सर चकोरी बोने की मशीन उपलब्ध है? हाँ सर, चकोरी बोने की मशीन आ चुकी है, ट्रायल हो चुका है और जैसे ही ट्रायल कंप्लीट होता है आपको ज़रूर वीडियो दिया जाएगा और उसका लाभ भी मशीन का आप उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रदीप हुड्डा जी का कमेंट है यहाँ पर कि सर जो दवाई आपने बताई है साइपर 250 ml, इसका पूरा नाम बताइए। साइपर मैथ्रीन के नाम से आता है, आप ले लीजिए कहीं से भी, कोई दिक्कत नहीं है और कोई भी दुकानदार दे देगा साइपर मैथ्रीन के नाम से, ठीक है। और 250 ml काफ़ी होगी। और यहाँ पर भुवनेश्वर जी का कमेंट है कि मुझे 2022 धान का शेड्यूल बताओ सर। 2022 धान का शेड्यूल सर मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ किसान भाइयों के कमेंट आने चाहिए जिससे कि 2, 4, 10, 5 या 150 लोग देखने वाले हों तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वीडियो बन जाता है और उसे कम लोग देखते हैं ना, ज़्यादा वो शेयर हो पाता है तो फिर उसका कोई लाभ नहीं मिलता। पर त्रिलोचन यादव जी का कमेंट है कि मेरे धान की बालियाँ निकल के दूध भर गया है, लेकिन उसमें एक बाली में बहुत दाने काले हो रहे हैं, तो इसमें कोई इंसेक्टिसाइड डालें या फंगिसाइड? 30/9/2023 का इनका कमेंट है और 4 PM तक ज़रूर बताएं। सर आपका ये बहुत लेट हो गया कमेंट का रिप्लाई, और इसमें अब कुछ नहीं हो सकता। अगर इससे पहले आप फंगिसाइड लगाते तो कुछ फ़ायदा इसमें हो सकता था। अगला कमेंट है यहाँ पर कि गन्ना बोते समय किन खादों का प्रयोग करना चाहिए? तो देखिए, जो गन्ना बोने के लिए खाद बताए गए हैं आप उन्हीं का उपयोग करिए। उनमें से कोई खाद अगर नहीं उपलब्ध हो पाता है तो उसके लिए विकल्प के तौर पर आप दूसरा खाद उपयोग कर सकते हैं। और जो भी खाद वीडियो में बताए गए हैं वो पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद में बताए गए हैं और आपको उनका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। प्रवीण मिश्रा जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी जानकारी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अनूप मलिक जी कह रहे हैं कि बोरॉन का सही समय क्या है, धान में किस टाइम उपयोग करना चाहिए? तो बोरॉन का समय ये रहता है कि जब गोब में बालियां आ जाएं और परागण के समय से पहले आपको बोरॉन का उपयोग कर लेना चाहिए। इससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि बोरॉन परागण में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो परागण से पहले इसका उपयोग करके आप अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। अगला कमेंट है यहाँ पर प्रवीण यादव जी का, सर हमारे यहाँ 600 रुपये का रेट है, दे रहे हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ पर 700 रुपये का रेट है, कोई दिक्कत नहीं है, वो एरिया वाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन यह है कि उत्पादन पर ध्यान दो। चकोरी में तो उत्पादन जितना ज़्यादा ले लोगे इतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी के कमेंट्स के रिप्लाई आपको मिल चुके हैं। फिर भी अगर आपको किसी का कमेंट रह गया है तो वो रिप्लाई ज़रूर दोबारा से सेंड कर